जाता है। कहां पर जी? त्रिपुरा में मनाया जाता है। केदारनाथ साहू पूछे या मकर ध्वज दरोगा पूछे या शशधर आचार्य पूछे, क्या कहेंगे भैया? कल आपने हमको छऊ बता दिया था। मैसूर बंधु क्या बोलेंगे? इनका नाम कौन बता सकता है? मैसूर बंधु एक का नाम मैं बताता हूं, मंजूनाथ, एक का नाम आप बताएंगे। इनका संबंध किससे है मित्र? आपका वायलिन से संबंध है, वायलिन से। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय दोस्त कहां पर है? क्या बोलोगे? दोस्त आप कहेंगे भैया जी स्विट्जरलैंड में है। कहां पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इल्तुतमिश का कार्यकाल कितना था दोस्त? तो इल्तुतमिश का कार्यकाल आप कहेंगे, सारे दोस्तों ने बताया कि भैया मैसूर बंधु में एक का नाम मंजूनाथ, एक का नाम नागराज है। नागराज इन दोस्तों ने लगा, इनकी पीठ में थपथपाता हूं। बहुत शाबाश मेरे दोस्त, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ये इल्तुतमिश का शासनकाल है। इसकी बेटी के शासनकाल की बात करें तो 1236 से 1240 है, जो तुर्की इतिहास की पहली मुस्लिम शासिका है। तो शुरू करेंगे आज के इस प्रैक्टिस सेशन को। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत सुंदर से नोट्स आप लोग बनाना। बताएंगे जी नर्तकी नटराज जो एसएससी के हर एग्जाम में आपके सामने रहती है, ये नर्तकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाली ट्रांस व्यक्ति बन गई। किस डांस से इसका संबंध है नर्तकी नटराज का? तो क्या कहेंगे? कथक से संबंध है, ओडिसी से संबंध है, मणिपुरी से संबंध है, या फिर भरतनाट्यम से संबंध है। बहुत सारे दोस्तों को उत्तर आता हुआ बी, जो कि ये गलत उत्तर है, भरतनाट्यम नर्तकी होगा। 5/5 वाले स्कोर तुमने बच्चों को दिखाया नहीं भाई, आज मुझको स्कोर तो दिखाया नहीं। वेरी गुड। निशा कुमारी 4 पर, रोहित चौहान 5 पर थे, आपका शिव कुमार 4, भरत लोधी वेरी गुड। शंकर लाल 5/5 कह रहे हैं गुरुजी। खुशी तिवारी 4 पर है, बच्चा 5 स्कोर चाहिए, 5। तो नर्तकी नटराज का संबंध किससे है? ये भरतनाट्यम की नर्तकी है और इनकी जो गुरु है, नर्तकी नटराज की जो गुरु है, वो गुरु है इनकी कौन? आपका वैजंती माला। और वैजंती माला भी किस डांस से संबंधित है? आप कहेंगे भैया भरतनाट्यम से संबंधित है। नर्तकी नटराज को जो पद्मश्री मिला दोस्तों, वो मिला पद्मश्री 2019 में। कब मिला? 2019 में पद्मश्री मिला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी ट्रांस व्यक्ति, ट्रांसजेंडर यानी महिला नपुंसक, जन्म के अपना जन्म हुआ उसके विपरीत कार्य करे, यानी जन्म लड़की की तरह कार्य लड़के की तरह, और अगर जन्म लड़के की तरह कार्य लड़की की तरह, ट्रांसजेंडर इसी को कहते हैं। सेकंड ट्रांसजेंडर कौन है? देश की बताएंगे जी। सेकंड ट्रांसजेंडर और किस डांस से उनका संबंध है? सेकंड ट्रांसजेंडर आप कहेंगे मजम्मा जोगती है। कौन है? मजम्मा जोगती है दोस्त आपका। और मजम्मा जोगती जो है, अगर मैं बात करूं, ये आपका जोगती डांस से ही संबंध है इनका। जोगती नृत्य, और जोगती नृत्य की अगर बात करूं कहां का है तो कर्नाटक का है, कर्नाटक का। इनको किस वर्ष मिला? 2021 में मिला है। कब मिला है? 2021 में मिला है, ठीक है, याद रखेंगे। नर्तकी नटराजन पूछे 2011 में संगीत नाटक अकादमी मिला इनको। संगीत नाटक अकादमी किस वर्ष मिला? तो संगीत नाटक अकादमी आप कहेंगे भैया जी 2011 में मिला है, 2011 में मिला। नेक्स्ट जी, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा समान रूप से मनाया जाता है? यानी कि सूर्य इसमें उगते और छिपते सूर्य दोनों की पूजा की जाती है। क्या बोलेंगे जी? बोहाग बिहू है आपका। क्या बोहाग बिहू कहां का है भैया जी? असम का है। उगादी बताइए कितने राज्यों में आप जानते हैं? तो आंध्र प्रदेश हम कहेंगे भैया। उगादी कहां का है? आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना का है, और तेलंगाना के साथ में दोस्त कहां का? कर्नाटक का है। कहां का? कर्नाटक का है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। छठ पूजा कहां की है? ये बिहार की है। और छठ पूजा दोस्त किसके लिए होता है? ये छठा रूप है पार्वती का। क्या बोलोगे? छठा रूप है पार्वती। छठा रूप पार्वती कौन माना जाता है इनको? भगवान सूर्य की बहन मान के ये त्योहार भगवान सूर्य की बहन मान के मनाया जाता है। क्या बोलोगे? भगवान सूर्य की बहन मान के मनाया जाता है। मैं आपसे पूछूं दोस्त, लोहड़ी कहां का है? जरा बताएं, लोहड़ी कहां का डांस है? तो आप सारे दोस्तों को उत्तर आना चाहिए पंजाब। क्या बोलोगे? पंजाब उत्तर भैया हमारा आ जाएगा। ध्यान से समझना दोस्तों मेरी बात को। मैं बोलूं छठ पूजा हिंदी कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाई जाती है? तो आप कहेंगे छठ जो है आपका, जो छठ पूजा है वो भैया कार्तिक मास पर, कार्तिक मास में आपका, कार्तिक मास में षष्ठी यानी छठी डेट को मनाई जाती है। अगर मैं बोलूं बिहार के अलावा किन राज्यों में इसको मनाया जाता है, तो पूछा जाता है छठ पूजा किस राज्य में नहीं मनाई जाती है, तो आपको 3 नाम पता होने चाहिए। एक तो यूपी में मनाया जाता है, ईस्ट यूपी, झारखंड, और बिहार तो सब लोग जानते ही हैं। बिहार तो सब लोग जानते हैं। मिथिला जो है आपका, यानी मिथिला जो क्षेत्र है, इसको मिथिला में इसको बोलते हैं आपका क्या? रनबे माय। क्या बोलते हैं? रनबे माय किस त्योहार का नाम? छठ पूजा का। भोजपुरी में इसको क्या कहते हैं? भोजपुरी में इसको कहते हैं सविता माय। क्या सविता माय किसका नाम है भोजपुरी भाषा में, या किस भाषा में? भोजपुरी में। बंगाली में इसको क्या कहते हैं? बंगाली में इसको बोलते हैं रणबीर ठाकुर। क्या बोलोगे? बंगाली में इसको रणबीर ठाकुर कहा जाता है। बंगाली में रणबीर ठाकुर। भोजपुरी में क्या बोलोगे आप? सविता माय। और आपसे पूछे रणबे माय कहां पर मिथिला में होता है? मुझे बताओ छठ पूजा कितने दिन मनाया जाता है? मैं आपसे पूछूं दोस्तों, जो आपका छठ पूजा है ये कितने दिन मनाया जाता है? बताएंगे सारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। छठ पूजा कितने दिन मनाई जाती है? तो उत्तर आएगा 4 दिन मनाया जाता है। और इसका पहला दिन जो होता है वो होता है नहाय खाए। तो बहुत पूछा जाता है छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए। जो दूसरा दिन होता है वह होता है आपका, दूसरा दिन होता है खरना खाए। क्या बोलोगे? दूसरा दिन होता है खरना खाए। और तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ्य। क्या बोलोगे? संध्या अर्घ्य इसको कहते हैं। और चौथा दिन जो होता है उसको बोलते हैं ऊषा अर्घ्य, यानी सूर्योदय अर्घ्य ये होता है, यानी उगते सूर्य की पूजा इस दिन की जाती है। सूर्योदय अर्घ्य इसको हम कहते हैं। तो पहले दिन क्या होगा? नहाय खाए होगा। दूसरे दिन क्या होगा? खरना खाए होगा। तीसरे दिन दोस्त होगा आपका संध्या अर्घ्य। और चौथे दिन सूर्योदय अर्घ्य जिसको ऊषा अर्घ्य हम कहते हैं। और ये आप लोगों को कभी गलत नहीं करना है। आगे आएंगे नेक्स्ट। किसके संस्मरण का शीर्षक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर? भारत की बहुत बड़ी बच्चे अगर मैं बात करूं, बहुत बड़े पद पर फोर्थ लिस्ट में भी ये शामिल रही हैं। भारत की एक बिजनेसमैन भी रही हैं। तो क्या बोलेंगे? शोभना भरतिया, रेणुका नामनाथ, या इंदिरा नुई? पेप्सिको की चेयरमैन कौन बोलोगे? इंदिरा नुई। किससे संबंध है इनका? किस कंपनी से संबंध है? पेप्सिको से। क्या बोलोगे? पेप्सिको से। माई लाइफ इन फुल बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाएगी। मैं पूछूं द महिलाओं की कुछ पुस्तक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? तो क्या आंसर आएगा? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। दूसरा है रिच लाइक अस किसकी पुस्तक है? रिच लाइक अस किसकी पुस्तक है? तीसरा प्रश्न है बर्न्ट शुगर किसकी पुस्तक है? सॉरी, क्या बोलोगे? बर्न्ट शुगर किसकी पुस्तक है? बर्न्ट शुगर एसएससी की फेवरेट बुक है। और चौथी लाइफ इज व्हाट यू मेक इट, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। और याद रखना एसएससी आपका पुरुष लेखकों से ज्यादा महिला लेखकों की किताबों को पूछता है। तो इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी है? क्या बोलेंगे जी? आंसर आएगा भैया किरण देसाई की है। किसकी है? किरण देसाई की पुस्तक है, किरण देसाई की। रिच लाइक अस किसकी है? नयनतारा सहगल की है। क्या बोलोगे? नयनतारा सहगल की पुस्तक है दोस्त। बर्न्ट शुगर किसकी है? अवनी दोषी की पुस्तक है। किसकी? अवनी दोषी की पुस्तक है। लाइफ इज व्हाट यू मेक इट प्रीति सिन्हा की है। क्या बोलोगे? प्रीति सिन्हा की बुक है। क्या बोलोगे? प्रीति सिन्हा की बुक है। एक किताब पूछी जाती है द जोया फैक्टर। क्या बोलोगे? द जोया फैक्टर किसकी किताब है? तो आप क्या बोलोगे? अनुजा चौहान की बुक है। किसकी? अनुजा चौहान की बुक है। ये भारत की हाल ही की चर्चित किताबें हैं जो पिछले 2-3 साल से भारत में बहुत चर्चित हैं। याद रखेंगे, इनको भूलना नहीं है।
वाल्मीकि बाघ आरक्षित क्षेत्र कहां पर स्थित है? यानी कि वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है, बाघ आरक्षित मतलब टाइगर रिजर्व है, बोलेंगे जी भैया। वाल्मीकि बालम कब बनता आदमी? ये सोचो, बालम कब बनता है आदमी? बालम बनता है जब आदमी का ब्याह हो जाता है। ब्याह तो क्या बोलोगे? चंपारण बिहार में स्थित है। क्या बोलोगे भैया जी? ये चंपारण बिहार में स्थित है। आप भी बन जाओगे बालम जब आपका हो जाएगा ब्याह, ठीक है? क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे बताओ, सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है ये कहां पर है? कुछ इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व बताने जा रहा हूं। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां पर है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व आप मुझे बताएंगे, इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहां पर है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व आप मुझे बताएं, सतकोसिया कहां पर है दोस्त? मैं आपसे बोलूं मुदुमलाई टाइगर रिजर्व बताइए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व बताइए। मैं आपसे बोलूं कांवल टाइगर रिजर्व आप मुझे बताइए, कांवल। मैं आपसे बोलूं बोर टाइगर रिजर्व मुझे बताइए, क्या बोलोगे? बोर टाइगर रिजर्व। मैं बोलूं रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहां पर है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व ये कहां पर स्थित है? गुरु घासीदास कहां पर है? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहां पर है? और आप मुझे बताएं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां पर है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहां पर है? सारे दोस्तों का गजब सा उत्तर आना चाहिए। तो सरिस्का कहां पर है दोस्त? क्या बोलोगे? रिस्क किस बात में रहता है? रिस्क रहता है राजा के स्थान में। क्या बोलोगे? राजस्थान। इंद्रावती क्या बोलोगे? इंद्र की भैया छत याद है हमको, इंद्र की छत। और क्या बोलोगे? घासीदास भी कहां पर है? ये भी छत्तीसगढ़ में है। कहां पर? छत पर क्या घास हो रही है? क्या बोलोगे? छत पर क्या हो रही है? घास हो रही है, उसको इंद्र की छत पर डाल दो, अपनी छत से हटा के। सतकोसिया आपका उड़ीसा, वो उड़ के कहां पहुंच गई? सात कोस पहुंच गई। मुदुमलाई, मलाई लेके आना जब तुम मिलने आना, तुम मिलनाडु, ठीक है? कंवल क्या बोलोगे? तेलंगाना। क्या बोलोगे? कंवल कहां का है? तेलंगाना का। बोर बताएंगे, बोर। बोर कब होता है आदमी? जब उसकी हार हो जाती है। महाराष्ट्र, हार, हार से याद रखेंगे महाराष्ट्र। रामगढ़ विषधारी में आपसे पूछूं तो क्या बोलोगे? गढ़ कहां पर रहते हैं? गढ़, गढ़ राजा के स्थान पर रहते हैं, गढ़ राजा के स्थान पर। सत्यमंगलम, तुम मिलना तो बस सत्य बोलना। क्या बोलोगे? तुम मिलना, तुम्हारा और मेरा मिलना सत्य पर आधारित होना चाहिए। क्या बोलेंगे? बोलेंगे जी फटाफट से, बोलेंगे भाई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? अनार है, आम है, सेब है या फिर कटहल है? बोलेंगे जी। बांग्लादेश का आपका राष्ट्रीय फल पूछा है, अनार होगा, आम होगा, सेब होगा या कटहल होगा? कटहल को आप देखते ही सब्जी कह दोगे और यही गेम है एसएससी का कि कटहल कहां का फल है? क्या बोलोगे जी? कटहल। बहुत सारे बच्चों को पहले से पता था, डी उत्तर दिया, बहुत गजब। क्या बोलोगे? बांग्लादेश का। बांग्लादेश की दोस्त राजधानी आप मुझको बताइए, बांग्लादेश की राजधानी आप मुझे बताइए। मैं हमेशा कहता हूं राजधानी, मुद्रा और साथ में सबसे लंबी नदी आपको पता होनी चाहिए और सबसे लंबी चोटी भी। क्या बोलोगे? सबसे लंबी नदी कौन सी है और सबसे लंबी चोटी कौन सी है? क्या बोलोगे? सबसे लंबी चोटी कौन सी है? तो क्या बोलेंगे जी? आप कहेंगे राजधानी इसकी है जी, क्या बोलोगे? ढाका। मुद्रा क्या है इसकी? टका। मुद्रा क्या है इसकी? टका। सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी? मेघना। बताना मैं क्या सही बोल रहा हूं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है इसकी? मेघना। क्या बोलोगे? सबसे लंबी नदी कौन सी? कोई दोस्त मेघना नहीं लिख रहा है। सबसे लंबी चोटी इसकी कौन सी है? केकरा डोंग है। बताओ जी, मैंने क्या ये जानकारी आपको सही दी है? बोलेंगे जी मेघना, मेघना, मेघना बोलेंगे। पद्मा इसकी सबसे बड़ी नदी है दोस्त, पद्मा इसकी सबसे बड़ी नदी है, याद रखेंगे। अगर कुछ बड़ी नदी तो हम लोगों को पद्मा आंसर करना है, सबसे लंबी नदी पूछे मेघना। एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कुल नदियों की संख्या कितनी है? बड़े कमाल का प्रश्न है, छोड़ देना चाहिए ऐसे प्रश्न को देखते ही। बांग्लादेश में कुल नदियां कितनी है बताएंगे? बांग्लादेश में कुल नदियां कितनी है? तो कितनी है इनकी संख्या? एग्जैक्ट नहीं है, 700 से 800 के बीच है। ऑप्शन आया था 700 और 700 ही हमको चुनना था। क्या बोलेंगे? 700 ही दोस्त हमको चुनना था। नेक्स्ट है जी, पद्म विभूषण से सम्मानित उमियालपुरम के शिवरामन हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम है, आप जानते हो या ना जानते हो? उमियाल के शिवपुरम आपका, इनको बोले पद्म श्री जो इनको मिला 1988 में मिला, पद्म भूषण जो मिला इनको सन 2003 में मिला और पद्म विभूषण जिनको मिला आपका 2010 में। तो ये याद नहीं करने, ये सिर्फ इतना बताने के लिए है कि जिस व्यक्ति को 3 सर्वोच्च सम्मान भारत के मिल चुके हो तो आप समझ सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। उमियालपुरम के शिवरामन, इनका संबंध किससे है? तो क्या बोलेंगे? मृदंगम से है। आप जानते हैं मृदंगम से कोई एक नाम, तो क्या बोलोगे? टी के मूर्ति जी का नाम यदि कभी पूछेगा तो हम कहेंगे टी के मूर्ति। आपसे कभी पूछे टीवी गोपाल कृष्णन, क्या बोलोगे? टीवी गोपाल कृष्णन आपका, इनका संबंध किससे है? तो भैया मृदंगम से है। और साथ में डी राम मोहन राव का संबंध किससे है? डी राम मोहन राव का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे मृदंगम से उनका संबंध है। वायलिन से मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, जरा बताएं। तो वायलिन से आप कुछ नाम लेंगे, मैं आपको एक नाम बता रहा हूं, ज्योत्सना श्रीकांत का। किसका? ज्योत्सना श्रीकांत का संबंध किससे है? वायलिन से है। तबला से अगर पूछे तन्मय बोस कहेंगे, क्या बोलोगे? तन्मय बोस हम कह देंगे भैया। और वीणा से आपसे पूछे असद अली खान, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, असद अली खान का संबंध किससे है? अभी दिल्ली पुलिस में पूछा गया कि असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या बोलेंगे? बोलक आर्ट कर्नाटक राज्य का रिक्त स्थान है एक। बोलक आर्ट क्या है? कर्नाटक में बोलक आर्ट एक चर्चित है, वह क्या है? बोलेंगे भैया। तो क्या बोलेंगे आपका? क्या बोलेंगे आपका? फटाफट से सारे दोस्तों को उत्तर आना चाहिए। एक बच्चे ने कहा है जो वायलिन को रिपेयर करता है उसको लुथिर कहते हैं, इस बच्चे का नाम दिखाओ। बड़ी अच्छी जानकारी उन्होंने दी है, मैंने काफी दिन से बोला नहीं, मुझे अभी भी याद है, शायद मैंने 8-7 महीने पहले ये बात बोली होगी। अंकित चौधरी, झुंझुनू, राजस्थान 18। बहुत शाबाश मेरे दोस्त, वेरी गुड, गजब। क्या बोलेंगे जी? बोलक आर्ट क्या है? एक नृत्य रूप है। चित्रकारी रूप कभी भी पूछे कर्नाटक के तो क्या बोलोगे? कर्नाटक के हैं मैसूर और तंजौर। मैसूर और तंजौर मैं आपको कराने शुरू करूंगा, चित्रकारी रूप चिंता मत करना। बोले जी फटाफट से, कर्नाटक के नृत्य रूप आप मुझे बताइए कि 8 नाम से और कौन कौन से आप जानते हैं? तो 8 नाम से कभी भी पूछे आपसे, जैसे उम्मट आर्ट पूछ ले, उम्मट आर्ट कहां का डांस है? तो कर्नाटक का डांस है। कुंभ आर्ट आपसे पूछ ले, कुंभ आर्ट कहां का डांस है? कर्नाटक का डांस है। बाकी मैं आपसे बोलूं नागमंडला कहां का डांस है? सॉरी, नागमंडला कहां का डांस है? मैं आपसे पूछूं जूडू हैली कहां का डांस है? जूडू हैली वो नाटक कर रही थी, उसको हमने नाग से डराया, फिर जूडो से उसको पीटा, जूडो से पीटा, ठीक है? जूडो कला से, वीरगा से बहुत पूछा जाता है। कर क्या बोलोगे? कम साले बहुत पूछा जाता है। क्या बोल दिया उसने? नाटक कर रहा, कम बोल, रिक्त स्थान बाकी आप समझ जाओ, ठीक है? यक्षगान, यक्षगान, यक्षगाने मत गा भाई, नाटक मत कर। डोलू कुनीता, क्या बोलोगे? डोलू कुनीता कहां का है? डोलू कुनीता कहां का है? तो आप कहेंगे भैया ये कर्नाटक के हैं। डोलू कुनीता पूछे, यक्षगान पूछे आपसे, ठीक है? आपसे पारिजात नहीं बताया मैंने, सॉरी पारिजात भी बता देते हैं आपको। क्या बोलोगे? पारिजात भी होता है एक, बहुत पूछा जाता है। कृष्ण पारिजात, क्या बोलोगे? कृष्ण पारिजात ये कहां के हैं? ये कर्नाटक के लोक डांस हैं जो बार-बार पूछे जाएंगे। क्या बोलेंगे? कमसाले, कमसाले बहुत पूछा जाता है। यक्षगान बहुत पूछा जाता है। वीरगा से बहुत पूछा जाता, बहुत पूछा जाता है, ठीक है? और क्या बोलते हैं? पापा जी ये पढ़ नहीं रही है, पापा जी ये नाटक कर रही है, नाटक कर रही है। पापा कह रहे पढ़ नहीं रही, हाँ जी सोगी पापा ये नाटक कर रही है, सोगी और पढ़ने का नाटक कर रही है। तो सुगी भी कहां का? कर्नाटक का। प्रश्न दोस्त ये है, प्रश्न दोस्त ये है कि अगर सुगी में कर्नाटक ना आया तो तुम क्या लिख के आओगे? क्योंकि एग्जाम में 2 बार पूछा हुआ है, एक बार कर्नाटक देके और एक बार कर्नाटक को दिया ही नहीं। कर्नाटक मौजूद तो कर्नाटक ही चुनना है, नहीं तो क्या चुनोगे? गजब बता दो। तो आप कहेंगे भैया गजब बात ये है, गजब बात ये है बच्चे, क्या केरल उत्तर आ जाएगा? जिन दोस्तों ने लिखा नोट कर लो, केरल लिख देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु की एक सहायक नदी? इस बात को अपने दिमाग में छाप लो, सहायक नदियां सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक
टॉपिक है, पूरी ज्योग्राफी एक तरफ और सहायक नदियां एक तरफ। बोलो जी सोन नदी है क्या? यमुना, ये गंगा, यमुना क्या बोलोगे? जास्कर रिवर है, जास्कर रिवर। सिंधु नदी का उद्गम बताओ कहां से है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल बताना है, झील नहीं बतानी है। क्या बोलोगे? उद्गम बताना है तो क्या बोलोगे? सिंध का बाब से है। कहां से है? सिंध का बाब से है। और सिंध का बाब ये कहां पर पड़ता है? मानसरोवर के पास में, मानसरोवर झील के पास में भैया सिंध का बाब जलधारा है। मुझे बताओ सिंधु नदी कहां गिरती है? अरब सागर की बंगाल की खाड़ी। क्या बोलोगे भैया? अरब सागर में गिरती है। कहां पर? अरब सागर में गिरती है। किन देशों में बहती है? या पूछ रहे सिंधु का संबंध किस आपका देश से नहीं है? तो पाकिस्तान में बहती है, यस और नो? हाँ जी। भारत में बहती है, यस और नो? हाँ जी। चाइना में बहती है या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी। इसकी सहायक नदियां नोट करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या बोलोगे? इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है आपकी, इसकी सहायक नदियां जो है, तो बाईं तरफ से जो सहायक नदियां इसकी हैं, बाईं तरफ से अगर हम बोले तो झेलम है। बोलो 5 नदी कौन कौन सी? झेलम है, रावी है, व्यास है, सतलुज है। एक मैं भूल गया भाई साहब, ये खाली स्थान आपको पूरा करना है। दाएं तरफ से कभी भी पूछे तो श्योक स्वात काबुल। क्या बोलोगे? श्योक स्वात काबुल। और आपका क्या बोलोगे? जास्कर तो है ही, ये बात याद रख लेंगे। तो खाली स्थान में क्या आएगा? और बड़े गजब बच्चे तुम हो, चिनाब आएगा जी, चिनाब। मैं कुछ भूल भी जाऊं तो तुम भूलने नहीं देते। क्या बोलोगे? बाईं तरफ से झेलम, रावी, व्यास, सतलुज और चिनाब मिलती है। दाईं तरफ से श्योक स्वात काबुल, जास्कर मिलती है। ये बात याद रख लेनी है। नेक्स्ट आगे आएंगे। सॉरी, जास्कर जो है ना, जास्कर आपकी तरफ से मिली, जिधर से झेलम, रावी, व्यास, सतलुज बाईं तरफ से मिलती है जास्कर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात बनाती है? देखो दूध के जैसा सफेद, तो धार ऐसी बन जाती है धुएं के जैसी, इसलिए बोलते हैं इसको धुआंधार। क्या बोलोगे? धुआंधार किस नदी के किनारे बनता है? क्या बोलोगे? ये नर्मदा नदी के किनारे बनता है भैया, सफेद धुएं के जैसा होता है। क्या बोलोगे? और ये लगभग इसको बोलते हैं कि ऊपर से गिरने की वजह से लगभग 50 फीट ऊंचाई से गिरता है, तो ऐसी धारा पैदा होती है। मुझे बताओ भारत का सबसे ऊंचा बांध है कुंचिकल जलप्रपात। इसकी हाइट आपको बतानी है। कुंचिकल जलप्रपात की हाइट सारे दोस्तों से मैं पूछ रहा हूं, क्या है ये भारत का सबसे ऊंचा, क्या बोलोगे? भारत का सबसे ऊंचा डैम है, सबसे ऊंचा बांध है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 455 मीटर है। किस राज्य में दोस्त ये है? क्या बोलोगे? ये वाराही रिवर पर है, वाराही। क्या बोलोगे? ये वाराही रिवर पर स्थित है। किस राज्य में है? तो क्या आंसर आएगा भैया जी? ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है? ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है? कर्नाटक में ये स्थित है दोस्त, ये आपको पता होना चाहिए। मैं कुछ जलप्रपात आपको लिखने जा रहा हूं, जैसे आप मुझे बताएंगे जोग जलप्रपात। क्या बोलोगे? जोग जलप्रपात आप क्या समझते हैं? कहां पर है और किस नदी पर है? क्या बोलोगे? जोग जलप्रपात बोलेंगे, जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? पहला प्रश्न मेरा ये है। दूसरा प्रश्न है हुंडरू जलप्रपात। क्या बोलोगे? हुंडरू जलप्रपात कहां पर है? तीसरा शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है? क्या बोलोगे? शिव समुद्रम जलप्रपात कहां पर है? चौथा आपका दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? वो दूध क्या था? वो धुआंधार था। पांचवा आपका दसम। क्या बोलोगे? दसम कहां पर है? यानी रिवर बता दीजिए मुझको, और मैं मान जाऊंगा कि आप सबको पता है। चूलिया, आप लोग रिवर बता दीजिए। जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर है, कर्नाटक में है, शरावती नदी पर स्थित है। हुंडरू जलप्रपात आपसे पूछे स्वर्ण रेखा नदी पर है। नदी याद रख लेंगे, राज्य अब नहीं पूछता है। ये स्वर्ण रेखा पर झारखंड में स्थित है। क्या बोलोगे? स्वर्ण रेखा पर झारखंड में स्थित है। शिव समुद्रम बताइए भैया, कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। दूध सागर की यदि बात पूछे तो क्या बोलोगे? मांडवी रिवर पर। मांडवी नदी किस राज्य में बहती है? दसम आपसे पूछे कांची रिवर पर है, कांची नदी पर है। और चुलिया चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल रिवर पर स्थित है। किस पर है? चंबल रिवर पर स्थित है। गलत उत्तर नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, राज फिल्म एकदम ठीक था। रंजिता कुमारी बच्चू एकदम ठीक आपका उत्तर है। बहुत शानदार, बहुत गजब। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? जो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण बताता है, जरा बताइए कौन सा है भैया इनमें से? 41, ये तो मैंने आपको बता दिया। 41 जो होता है दोस्त, ये आपका कुछ दिशाओं में जो शिक्षा आदि व्यवस्था की काम राज्य करेगा उसको बताया गया है। 40 में क्या बताया गया है? आप सारे दोस्त जानते हैं। 40 में बताया गया जी ग्राम पंचायत को। किसको? ग्राम पंचायत को बताया गया है। और पृथक्करण जो बताता है वह 51 बताता है। आर्टिकल 50 में क्या है? ये सारे 51 में तो अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। 50 ठीक होगा, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 51 में क्या है? इंटरनेशनल पीस की बात की गई है, अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। अंतरराष्ट्रीय शांति की बात की गई है। ऐसे ही आप मुझे बताइए आर्टिकल 48 में क्या है? दोनों में क्या अंतर है? आर्टिकल 48 ए में क्या बताया गया है? आप मुझे बताइए आर्टिकल 49 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 48 है दोस्त कृषि और पशुपालन से। किससे? कृषि और पशुपालन से संबंधित है। आर्टिकल 48 ए पर्यावरण रक्षा से संबंधित है। किससे? पर्यावरण और आपका रक्षा सुधार से संबंधित है। आर्टिकल 49 जो है ये स्मारक संरक्षण से संबंधित है, कि देश के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, लाल किला है, जो ताजमहल है आदि को क्या बोलेंगे भी फटाफट से। क्या बोलेंगे भी फटाफट से? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 49, आर्टिकल 48 और आर्टिकल 48 ए और 48 में आपको अंतर पता होना चाहिए। ओके, आगे आएंगे जी। भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को ओथ कौन दिलाता है? जिसको अनुसूची 3 में बताया गया आपका, किसमें? क्या बोलोगे? अनुसूची 3 में शपथ के बारे में बताया गया। तो ये अनुसूची जो 3 है ये क्या बताती है? उपराष्ट्रपति को पद की शपथ। और साथ में आप बताना उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है। गजब सा उत्तर आना चाहिए। तो भारत के क्या बोलोगे? प्रधानमंत्री दिलाते हैं शपथ? नहीं जी। लोकसभा अध्यक्ष? नहीं जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश? नहीं जी। भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। भारत के ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? बोलो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाएगा? तो हमारे प्रेसिडेंट साहब यानी कि राष्ट्रपति साहब दिलाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को, ये आपका क्वेश्चन है भैया, इसका उत्तर मुझको नहीं पता। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी का उत्तर आप सब बताएंगे। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाएंगे। मैं पूछूं कैग को शपथ कौन दिलाएंगे? कैग को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। आपसे पूछे मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी को, मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाएंगे? तो आप कहेंगे राष्ट्रपति, और यही पूछी जाती है, यही बार-बार पूछे जाते हैं। भैया लोकसभा अध्यक्ष को कौन दिलाएगा? जो वरिष्ठतम सदस्य होगा। कौन? वरिष्ठतम सदस्य होगा। और वरिष्ठतम सदस्य किसका भैया? लोकसभा का। किसका? वरिष्ठतम सदस्य लोकसभा का ही शपथ दिलाएगा। गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट जी। किस प्रसिद्ध शासक को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता था, जिसको सेकंड अशोक कहा गया है? सेकंड अशोक क्यों कहा गया? उसका कारण है कि इसने भी बौद्ध धर्म के प्रचार को, क्या बोलोगे? द्वितीय अशोक क्या कारण है? क्या बोलोगे? बौद्ध धर्म का प्रचार। इसने भी अशोक की तरह ही बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कराया। बौद्ध धर्म के प्रचार की वजह से, क्या बोलोगे? बौद्ध धर्म के प्रचार की वजह से इसको कहा गया है दोस्त। बौद्ध धर्म के प्रचार की वजह से इसको कहा गया। मिलिंद चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कनिष्क। मैं सारे बच्चों से प्रश्न पूछूंगा, कनिष्क का संबंध किस वंश से है? भारतीय इतिहास की विदेशी आक्रमण हुए, मैंने आपको बताया पहले कौन आए? ईरानी आए, फिर यूनानी आए, फिर हिंद यमन आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। तो जो कुषाण वंश से इसका संबंध है, तो मुझे बताओ कुषाण वंश से इसका संबंध तो है, लेकिन कुषाण वंश का संस्थापक कौन है?
क्या बोलोगे? कुषाण वंश का संस्थापक कौन है? बहुत पूछा जाता है। अगर मैं पूछूं सारे विदेशियों में सिर्फ एक संस्थापक का नाम बता दीजिए तो आप कहेंगे कुजुल फिशेस भैया हम कभी नहीं भूलेंगे। कनिष्क को ही हम जानते हैं जिसने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। क्या बोलेगा? शुद्ध यानी प्योर गोल्ड कॉइंस किसने चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? आपसे दोस्त पूछ ले, मान के चलो गद्दी पर कब बैठा? क्या बोलोगे? गद्दी पर ये कब बैठा आपका? तो आप कहेंगे गद्दी पर बैठा 78 एडी में। और कौन सा संवत चलाया था? शक कैलेंडर यानी कि शक संवत इसने चलाया था। शक संवत इसने चलाया था। आप लोग मुझसे भी पहले उत्तर देते हैं तो मुझे बता दीजिए कि इसके समय कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो क्या बोलोगे? चौथी जो बौद्ध संगति हुई, चौथी जो बौद्ध संगति हुई वो किसके समय हुई थी? चौथी बौद्ध संगति इसी के समय हुई। और कब हुई थी आपका? पहली शताब्दी में हुई थी। क्या बोलोगे? पहली शताब्दी में हुई थी। पहली शताब्दी में हुई। और किसके समय पर हुई दोस्त? कनिष्क के समय पर हुई थी। कनिष्क के समय पर। मैं आपसे पूछूं पहली कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी और तीसरी कब हुई थी, जरा बताएंगे। तो पहली हुई जब महात्मा बुद्ध एक्सपायर हुए यानी 483 बीसी में, दूसरी हुई 383 बीसी में और चौथी हुई थी आपका 255 या 252, एक ही विकल्प देता है, दोनों ही मान्य है। पहली हुई किसके समय? अजातशत्रु के समय हुई। दूसरी किसके समय हुई दोस्त? काला अशोक के समय हुई। और तीसरी किसके समय हुई आपका? क्या बोलोगे? अशोक के समय पर हुई थी। पहली कहां पर हुई थी? राजगृह में हुई। दूसरी कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई। तीसरी कहां पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई। चौथी आप बताएंगे कहां पर हुई थी? जो चौथी बौद्ध संगति है, ये चौथी बौद्ध संगति कहां पर आयोजित हुई थी? तो आप क्या बोलोगे भैया? चौथी जो बौद्ध संगति है वह आपका आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में ये आयोजित हुई थी। कहां पर? कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। गलती नहीं करनी है। मौर्य काल की भारत में कौन सी गुफाओं को सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं माना जाता है? कौन सी गुफाएं हैं? और वो भारत की पहली मानव निर्मित गुफा भी हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली मानव निर्मित यानी मनुष्य ने बनाया है, आर्टिफिशियल है। अब से पहले क्या था? अब से पहले क्या था कि सारी की सारी गुफाएं जो है इससे पहले की वो नेचुरल है। पहली मानव निर्मित गुफाएं देश की हैं। सी बता रहे हैं बहुत सारे, तो सी बताने पर मुझे गुस्सा आता है दोस्त, और गुस्से में मैं क्या करता हूं? आदमी को गायब कर देता हूं। बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं, बराबर और नागार्जुनी की गुफाएं ये दोस्त कहां पर हैं? ये बिहार में स्थित हैं। अगर पूछूं बाघ गुफाएं, ये भी मौर्य काल की हैं लेकिन ये सबसे पुरानी नहीं है। सबसे पुरानी है आपका क्या बोलोगे? बराबर की गुफाएं। ये कहां पर हैं? बाघ गुफाएं बहुत पूछता एसएससी एमपी में है। अजंता एलोरा ये महाराष्ट्र में है दोस्त। अजंता की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? 29 है। 29। एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? बताओ जरा। एलोरा की गुफाओं की कुल संख्या 34 है। दिल्ली पुलिस में अभी पूछा गया एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो क्या बोलोगे? ये कहां पर है? अजंता एलोरा ये संभाजी नगर महाराष्ट्र में है। कहां पर है? संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। और अजंता की जो गुफाएं हैं ये गुप्त शासकों ने बनवाई थी। ता से अजंता और ता से गुप्त शासकों ने। किसने? गुप्त शासकों ने बनवाई थी। और एलोरा की गुफाएं आपसे पूछे तो ये भी किसने बनवाई? ये भी गुप्त शासकों ने बनवाई थी। किसने? गुप्त शासकों ने इनका निर्माण कराया। मुझे बताओ एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं ये कहां पर है? एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। इनका निर्माण किसने कराया? एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? ये राष्ट्रकूट। इसमें आता है तो राष्ट्रकूट वाला ट याद रखो। राष्ट्रकूटों ने बनवाई है। किसने? राष्ट्रकूटों ने बनवाई है। भाई साहब मैं मौर्य काल पूछ रहा हूं, आप अजंता लिख रहे हैं, गलत बात है। सब जानते हैं अजंता गुप्त शासकों ने बनाई, गुप्त शासकों ने। आगे आएंगे। स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? आप लोग जानते हैं स्वदेशी आंदोलन जो देश में चला वो किस एक घटना का परिणाम बन के आया? किस घटना की वजह से स्वदेशी आंदोलन चला, जरा बताएंगे। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया बंगाल विभाजन हमारे देश में हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में। क्या बोलोगे? बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उसके विरोध में। बंगाल विभाजन की डेट दोस्त बता दो, मैंने अभी एक दिन पहले आपको क्लास में बताई है। अब इस घटना की वजह से स्वदेशी आंदोलन चला, जरा बताएंगे। तो क्या कहेंगे आप कहेंगे भैया बंगाल विभाजन हमारे देश में हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में। क्या बोलोगे? बंगाल का जो पार्टीशन हुआ उसके विरोध में। बंगाल विभाजन की डेट दोस्त बता दो, मैंने अभी एक दिन पहले आपको क्लास में बताई है। क्या बोलेंगे? बंगाल विभाजन क्या बोलोगे भैया जी? 19 जुलाई डेट बता दो फटाफट से। 19 जुलाई 1905 को ये आपका घोषणा इसकी हुई। और लागू कब हुआ? क्या बोलोगे? लागू कब हुआ आपका? लागू हुआ ये आपका 16 अक्टूबर 1905 को। और इसी के बीच में घोषणा और लागू होने के बीच में क्या चला आपका? क्या बोलेंगे? अगर मुझे बता 19 जुलाई एग्जाम में डेट नहीं मिली तो क्या लिख के आओगे? एक बार सारे दोस्त लिख दो, क्या लिख के आएंगे भाई साहब? आप क्या लिख के आओगे? 20 जुलाई तब लिख के आएंगे। तो क्या चला? स्वदेशी आंदोलन चला जिसमें हमने कहा कि हम अपनी चीजों का इस्तेमाल करेंगे। 7 अगस्त 1905 को क्या बोलोगे? जो कलकत्ता का टाउन हॉल है, क्या बोलोगे? कलकत्ता का जो टाउन हॉल है यहां से दोस्त आपका क्या शुरू होता है? यहां से शुरू हुआ आपका क्या बोलेंगे? स्वदेशी आंदोलन। याद रख लेना। आंध्र प्रदेश में स्वदेशी आंदोलन का क्या नाम था? आंध्र प्रदेश में जो इसका नाम था वह था आपका वंदे मातरम आंदोलन। क्या बोलोगे? वंदे मातरम आंदोलन। क्या बोलेंगे? वंदे मातरम आंदोलन इसका नाम था। गलती नहीं करनी है। पूछता वंदे मातरम आंदोलन जो स्वदेशी आंदोलन का एक भाग है वो किस राज्य में चला था? तो क्या उत्तर आएगा आपका दोस्त? आंध्र प्रदेश आपका उत्तर आ जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? देखो राज्य तो आप जान चुके, राज्य में बता चुका, सबसे कम बिहार, सबसे ज्यादा केरल, सबसे कम बिहार, सबसे ज्यादा केरल। लेकिन अब जिले का डेटा पूछता है तो जिले में क्या कहेंगे बताएंगे जी। तो सिवान जिले का है क्या? या बेमेतरा जिले का है? अलीराजपुर एमपी। क्या बोलोगे? अलीराजपुर एमपी का सबसे कम है और कितना है? 36.10% है। सेकंड प्लेस पर कौन है? सेकंड कम कौन सा जिला है? तो आप बोलोगे बीजापुर है भैया। बीजापुर है छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का बीजापुर है जो 40.86% पर है। मैं पूछूं सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? तब क्या आंसर आएगा भैया? मैं आपसे पूछ लूं भैया मुझको बता दो सर्वाधिक साक्षरता किस जिले की है? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला मुझे आपको बताना है या आपको मुझे बताना है। तो क्या बोलोगे? शेरछिप है जो मिजोरम का है। कहां का? शेरछिप जो मिजोरम का है और ये 98.76% पर है। दूसरा आपसे पूछे तो आइजोल जो कहां पर है बताएं? आइजोल किसकी राजधानी है? फटाफट से उत्तर देना। 98.50% पर है। आपसे कभी पूछे आइजोल किसकी राजधानी है? अरे कम से कम भारत के राज्यों की राजधानी तुम जानते होगे ना मेरे भाई। भारत के राज्यों की राजधानी तो तुमको याद होंगी। नेक्स्ट मायोपिया को इस नाम से भी जाना जाता है। मायोपिया कौन सा रोग है जरा बताएंगे? मायोपिया इस नाम से भी जाना जाता है। निकट दृष्टि दोष इसको हम कहते हैं नियर साइटनेस। मायोपिया इसके लिए जो लेंस लगता है वह अवतल लेंस लगता है। किससे? अवतल लेंस इसके लिए लगता है। अवतल लेंस जो बीच में से पतला और किनारे पर मोटा होता है। अगर मैं पूछूं दूर दृष्टि दोष के लिए, दूर दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं? फार साइटनेस इसको बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या बोलोगे? हाइपरमेट्रोपिया इसको हम कहते हैं। इसके लिए दोस्त कौन सा लेंस लगता है? उत्तल लेंस लगता है। कौन सा? उत्तल लेंस लगता है जो बीच में से मोटा और किनारे पर पतला होता है। किनारे पर पतला होगा। गलती नॉट अलाउड। कौन सा अम्ल है जो आमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? ये अपने आप में अच्छा एसिड है। एसएससी के एग्जाम्स के लिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपको बताऊंगा। बोले जी कौन सा आमाशय में प्रवेश करने वाले यानी पेट में, आपके पेट की वॉल्स से ये जनरेट होता है। तो क्या बोलोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl होता है। मुझे बताओ ये कौन सी कोशिकाओं से निकलता है? तो ये बात याद रख लेना दोस्त आपसे। परिशल कोशिका। क्या बोलोगे? हमारे पेट की परिशल जो कोशिका है परिशल कोशिका से ये निकलता है।
क्या बोलोगे? परिसल कोशिका से निकलता है। आपसे पूछे ये परिसल जो कोशिका है, ये कोशिका गैस्ट्रिक ग्रंथि में मौजूद होती है। किसमें? बोलेंगे कौन सी ग्रंथि में होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में, यानी कि गैस्ट्रिक ग्रंथि में मौजूद होती है। अन्य नाम पूछे आपसे म्यूरिटिक एसिड किसको कहते हैं? म्यूरिटिक अम्ल बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। म्यूरिटिक अम्ल HCl इसी का नाम है। और आपसे पूछे स्पिरिट्स ऑफ साल्ट किसको कहा जाता है? स्पिरिट्स ऑफ साल्ट किसको कहा जाता है? तो क्या बोलेंगे? भैया HCl को ही कहा जाता है। और क्या काम करेगा आपका? क्या बोलेंगे? काम क्या करता है ये आपका HCl? तो आप कहेंगे भैया ये आहार का पाचन करता है, यानी भोजन का पाचन करने वाला एसिड कौन सा है? तो यही है भोजन का पाचन करने वाला। अगर मैं आपसे पूछूं, दूसरी चीज पूछी जाएगी, कौन सा एसिड जो पेट में और ज्वालामुखी गैसों में भी पाया जाता है? ज्वालामुखी गैसों में भी पाया ये जाता है। ज्वालामुखी गैसों में भी पाया जाता है, याद रखेंगे। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए, जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बताइए। तो क्या बोलेंगे भैया? HNO3 है। और HNO3 किसमें आता है? गोल्ड को प्योरीफाई करने में, सोने के शुद्धिकरण में। क्या बोलोगे? सोने के शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल होता है? क्या बोलोगे? सोने के शुद्धिकरण में किसका इस्तेमाल होता है? बोटिक अम्ल आंख की सफाई में। क्या बोलोगे? बोटिक अम्ल आंख की सफाई में इस्तेमाल होता है। कौन सा एसिड आंख की सफाई में इस्तेमाल होता है? बोटिक अम्ल। यूरिक अम्ल दोस्त आपका विस्फोटक निर्माण में इस्तेमाल होता है। किसमें? विस्फोटक निर्माण में। क्या कहेंगे? विस्फोटक निर्माण में इस्तेमाल होता है आपका यूरिक एसिड। क्या बोलेंगे जी? यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। हाल ही में आदि महोत्सव का उद्घाटन कहां किया गया? अगर आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो परीक्षा में गलत करके आना तय है। यहां ध्यान से देख लेना। आदि महोत्सव का जो उद्घाटन है हाल ही में 2 जगह पर हुआ है। अगर आपसे पूछे दोस्त फरवरी 2023 में कहां पर हुआ, और वो डेट देगा, फरवरी 2023 में ये हुआ नई दिल्ली में। और इसके सबसे ज्यादा चांस है क्योंकि इसका क्या बोलोगे? नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है। क्या बोलोगे? नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है? उद्घाटन इसका किया है। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका क्या किया है? उद्घाटन। और इसके अलावा आदि महोत्सव कहां पर? आपका अभी हाल ही में पिछले महीने कहां पर? आपका अहमदाबाद में। अहमदाबाद के 2 फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त आपके। कौन कौन से भैया? अहमदाबाद के बोलो, बेस्टू पर्व है आपका, बेस्टू पर्व है। और एक आपका अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। क्या बोलोगे? अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव है। अभी हाल ही में बहुत महोत्सव चर्चित रहे। आप मुझे बताओ, हाल ही में ताज महोत्सव कहां पर मनाया गया? ताज महोत्सव का संबंध ये याद रख लो बस, राज्य किससे है इसका संबंध? मैं आपसे पूछूं, इंटरनेशनल श्रीमद् भगवत गीता जी उत्सव कहां पर मना हाल ही में? श्रीमद् भगवत गीता जी राज्य बता दो। क्या बोलोगे? श्रीमद् भगवत गीता जी महोत्सव ये कहां पर मना? तो ताज महोत्सव तो यूपी में, और श्रीमद् भगवत गीता जी ये गुरुग्राम हरियाणा में मना है। कहां पर सेलिब्रेट हुआ? गुरुग्राम हरियाणा में सेलिब्रेट हुआ आपका। क्या बोलेंगे? गुरुग्राम हरियाणा। अभी आपका क्या बोलोगे? तारीख कितनी? आज 22 दिसंबर, याद रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट डेट। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट, क्या बोलोगे? लॉयंस दैट ड्रंक द मूनलाइट लिखी है। और अभी हाल ही की सबसे चर्चित किताब ये देश की रही है, बेस्ट सेलिंग बुक चल रही है। तो याद रखेंगे किसने लिखी है? S सोमनाथ ने। और S सोमनाथ तो सभी लोग जानते होंगे, क्या बोलोगे? इसरो के चेयरमैन है। इसरो के चेयरमैन है और पिछले वर्ष भी बहुत चर्चित रहे थे जब इनको पद्मश्री मिला था 2022 में। क्या बोलोगे? पद्मश्री मिला था 2022 में। नई किताबें मैं आपको बता रहा हूं अभी। मुझे बताओ, रिवर्स स्विंग अभी 2023 की बुक है ये, 2023 लास्ट की बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स स्विंग किसने लिखी है? रिवर्स स्विंग पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, रिवर्स स्विंग। दूसरा मैं आपसे बोलूं, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड किसने लिखी है? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, भगवान की, ईश्वर की क्या बोलोगे? अपनी स्वयं की जीवनी। होमलेस पुस्तक किसकी है? होमलेस बुक किसकी है? और चौथा आपका द बुक ऑफ डिजायर। क्या बोलोगे? द बुक ऑफ डिजायर किसने लिखी है? क्या बोलोगे? द बुक ऑफ डिजायर किसने लिखी है? क्या बोलेंगे? द बुक ऑफ डिजायर किसने लिखी है? बोलेंगे फटाफट से। रिवर्स स्विंग ये किसने लिखी है किताब? आपका ये अशोक जी की बहुत किताब प्रसिद्ध है, अशोक टंडन। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड ये लीना कुमार की पुस्तक है। किसकी? लीना कुमार की बुक है। और होमलेस की अगर बात करें, के वैशाली की पुस्तक है। और द बुक ऑफ डिजायर दोस्त किसकी है? ये आपका मीना कंडास्वामी की बुक है। क्या बोलोगे? मीना कंडास्वामी की बुक है। ये बात याद रख लेनी है। और अभी जब आप एग्जाम देने जाओगे तो याद रख लेना, 2023 की बुक्स पढ़े बगैर दोस्त मत जाना, जरूर पूछी जाएगी। क्या बोलेंगे? भैया कल आपने सवाना घास का मैदान गलत बता दिया। अच्छा जो ब्राजील का दोस्त दक्षिण, अच्छा सवाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में होंगे। कल एक बच्चे ने लिखा है, क्या मैंने कल क्या बता दिया था? सवाना घास के मैदान, भैया कल आपने सवाना घास के मैदान दक्षिण अफ्रीका में होते हैं दोस्त, कल मैच करना। कल की कॉपी में क्या कुछ मैंने गलत लिख दिया, एक बच्चा लिख रहा है, अनीत जी। ठीक है, सवाना सूडान में लिखवाए हैं सवाना। हाँ तो सूडान ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सूडान ठीक हो, सवाना सूडान में भी पाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यार वो तो पूरा महाद्वीप के लिए बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका, कोई दिक्कत नहीं, देश के नाम में वही आएगा। हाल ही में BCCI ने किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है, बताएंगे जी। रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़ या फिर अमोल मजूमदार? राहुल द्रविड़ आप जानते ही हैं, ये किसके हैं? ये मेंस टीम के हैं। किसके हैं? मेंस टीम के हैं आपका। मुझे बताना, भारत की जो मुख्य पुरुष टीम है, पुरुष टीम के चीफ सेलेक्टर कौन है? पुरुष टीम के, महिला टीम के भी पुरुष टीम के आपका चीफ चयनकर्ता, मुख्य चयनकर्ता कौन बने हैं? चीफ सेलेक्टर कौन है? तो आप बोलेंगे भैया अजीत अगरकर है। कौन है? अजीत अगरकर है। क्या बोलोगे? अजीत अगरकर है, अजीत अगरकर है। मुझे बताइए, वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? वुमेन टीम की कैप्टन कौन है? वुमेन टीम की दोस्त कैप्टन कौन है आपका? हरमनप्रीत कौर है। कौन है? हरमनप्रीत कौर है। कौन है जी? हरमनप्रीत कौर है। और अभी हाल ही में जब हमने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, एशियन गेम्स में हमने गोल्ड जीता था दोस्त, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, तो इंडिया टीम के कोच कौन थे बताओ? तब कोच राहुल द्रविड़ नहीं है, इंडियन टीम के कोच आपसे पूछे तो आप कहेंगे VVS लक्ष्मण है। क्या बोलोगे? वेरी वेरी स्मार्ट लक्ष्मण जी हैं। और कैप्टन कौन थे आपके? तो कैप्टन थे ऋतुराज। कौन थे? ऋतुराज गायकवाड़ तब कैप्टन थे। ये भी बात आपको याद रखनी है, ऋतुराज गायकवाड़ तब कैप्टन थे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आज का होमवर्क का क्वेश्चन है कि 16 दिसंबर 2023 को भारतीय महिला टीम ने किस देश को हराकर अपनी सबसे बड़ी टेस्ट जीत जो है वो दर्ज की है? ये आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। और दोस्त याद रख लेना, याद रख लेना इस बात को मेरे दोस्त, तुम रिकॉर्डेड क्लास करते रहोगे और मूर्खता का शिकार होते रहोगे। उससे क्या मतलब है? मैं तो ये कहता हूं, हर स्टूडेंट को सलाह देता हूं कि आपको जब आप कभी एप्लीकेशन में भी पढ़ना, किसी का कोर्स ले तो उसको रिकॉर्डेड को लेना। मैं तो ये कहता हूं बच्चे